विकास परियोजनाएं बरकत मुकम्मल हो। उपायुक्त की सख्त हिदायत, कोताही की सूरत में अफसर रहें तैयार बर्खास्तगी या कार्रवाई के लिए। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि नौ तय्युन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुनीस नागपाल बुधवार को बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आए, जिन्होंने जिला अफसरान की अहम बैठक लेकर साफ कहा है कि अब काम का ढंग अलग होगा। उन्होंने ताकीद की कि जिले की तमाम तरक्याती यानी कि जो विकास परियोजनाएं हैं और योजनाएं मुतय्यन वक्त यानी निर्धारित समय पर मुकम्मल की जाएं, किसी भी तरह की कोताही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीम वर्क और जज्बे से काम करें अफसर। जी हां, डॉक्टर नागपाल ने कहा है कि तमाम महकमे एक टीम की तरह काम करें। किसी भी काम को लंबित रखना या लटकाना उन्हें कतई पसंद नहीं है। मेहनत और लगन से मुकम्मल किया गया ही काम इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हर सरकारी मुलाजिम की न सिर्फ पद की बल्कि जाति व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है। मुख्य सचिव के दफ्तर के हुक्म के मुताबिक कोई भी अफसर बगैर इजाजत जिला मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा। प्रगति रिपोर्ट और जवाबदेही पर जोर। जी हां, डीसी ने कहा है कि सभी विभाग अपने अपने तरक्याती कामों की रिपोर्ट पेश करें, जिसमें मुख्यमंत्री ऐलान भी शामिल हो। जो अफसर दादरी का अतिरिक्त चार्ज रखते हैं वो हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और वीरवार दादरी में मौजूद रहें। उन्होंने ताकीद की कि दफ्तरों में मुलाजिम अपनी सीट पर मौजूद रहें ताकि आम लोगों को फालतू इंतजार ना करना पड़े। मीडिया और आवाम से जुड़े मसले। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि मीडिया के जरिए जिले की बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे मसाइल पर हर विभाग फौरन कार्रवाई करे और मसला हल होने के बाद रिपोर्ट भी जमा कराए। उन्होंने कहा कि अफसरों को सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं का मालूमात पूरी होनी चाहिए, जिसमें अहलियत, लाभार्थी, टारगेट और मकसद शामिल हों। शहर की सफाई पर खास ध्यान। डीसी ने हिदायत दी है कि शहरी सफाई मुहिम के तहत दादरी को 4 जोन में तकसीम यानी कि विभाजित किया जाए और एक ही बार में सफाई मुकम्मल की जाए। उन्होंने एसडीएम और डीएमसी को हुक्म दिया है कि तफसीली प्लान तैयार करे, जिसमें शहर की हर गली शामिल हो। नगर परिषद के तमाम सफाई मुलाजिम सुबह अपने अपने इलाकों में ड्यूटी करें और दोपहर के बाद एक जोन में मिलकर काम का अंजाम दें। यह अमल सोमवार से शुरू किया जाएगा। जिले में लिंगानुपात की बेहतरी के लिए उठाए जाएं ठोस कदम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुनीस नागपाल ने सेहत और महिला एवं बाल विकास महकमे के अफसरान को हिदायत दी है कि तमाम हामिला यानी कि जो गर्भवती खवातीन का बर वक्त रजिस्ट्रेशन हर सूरत में यकीनी किया जाए। उन्होंने ताकीद की कि अगर रिपोर्टिंग सही अंदाज में नहीं होती तो जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर नागपाल ने लघु सचिवालय सभागार में बूथ के रोज मुनकिद यानी कि आयोजित समीक्षा इजलास में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौमी मुहिम को जिला स्तर पर असरदार बनाने के लिए अमली कदमात यानी कि व्यवहारिक कदम उठाना जरूरी है। जागरूकता और ठोस एक्शन प्लान पर भी उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले में जहां जहां लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है उन देहातों का इतिख्वाब यानी कि चयन करके वहां पर खास जागरूकता मुहिम और ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने सेहत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, तालीम, खेल, पंचायत राज और डीआरडीए समेत तमाम मुतालिका यानी कि संबंधित महकमों को हिदायत दी है कि वो जागरूकता सरगर्मियां बढ़ाएं और लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करें। पीसी एंड पीएनडीटी कानून की सख्ती से अमलदारी हो। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या और बिगड़ते लिंगानुपात पर काबू पाने के लिए जिले में गर्भाधारण
पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम का सख्ती से नफाज यानी कि लागू किया जाना निहायत जरूरी है। सेहत विभाग को हिदायत दी गई कि लिंगानुपात की बेहतरी के लिए रेड्स जारी रखें और गैर कानूनी कामों में मुलविस यानी कि शामिल अफराद को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने यह भी वाजह किया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर एंटीबी किट की फरोख्त न हो। इसके लिए मेडिकल स्टोर्स की बाकायदा जांच की जाए और अगर कोई नियम के खिलाफ वर्जी करता है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला में जल भराव की सूरत हाल पर सांसद करेंगे जायजा। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जिले में हालिया भारी बारिश सबब के कारण पैदा हुई जल भराव की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास यानी कि बैठक की सदारत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सिलसिले में जिले के एसडीएम, सीईओ, जिला परिषद, डीएमसी, जन सेहत विभाग, आप पासी यानी कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके अलावा पंचायत राज, मार्केट बोर्ड और माइनिंग विभाग के अफसरान को भी इजलास में मौजूद रहने के हुक्म जारी किए गए हैं। यह इजलास वीरवार को 10 बजे लघु सचिवालय के सभागार में मुनक़िद यानी कि आयोजित होगा, जिसमें जिले के जल भराव से बचाव और राहत के उपायों पर तफसील से गुफ्तगू यानी कि चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन खबरों को आगे भी पहुंचाएं, ताकि शेयर करें, ताकि और भी लोग इन खबरों को देखकर इनका फायदा उठा सकें। अब आप अपना ख्याल रखिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब घर की खूबसूरती बढ़ानी है तो आइए भगवती नर्सरी, धिकादा रोड, चरखी दादरी पर। यहाँ आपको मिलेंगे चेक मार्क चीनी मिट्टी के सुंदर पोट, चेक मार्क तुलसी के गमले, चेक मार्क हर किस्म के फूलों के पौधे, चेरी ब्लोसम। भगवती नर्सरी में हर स्वाद और हर जरूरत के हिसाब से पौधों और गमलों का बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है। तो देर किस बात की, आज ही आइए और अपने घर आंगन को हरा भरा बनाए। सीडलिंग स्पार्कल्स राउंड पुष्पिन, भगवती नर्सरी, धिकादा रोड, चरखी दादरी। फोन संपर्क